बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं यार कौन सी स्किल सीखें कंप्यूटर के अंदर। मैं एक बात बताऊं, स्किल आप कुछ भी सीख लो, पैसा कमाना अलग चीज़ है, स्किल आना अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ। अभी मैं लैपटॉप लेकर बैठा हुआ हूँ और इसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसके पार्ट्स के हवाले से सेल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। अब मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं लैपटॉप में घुसा हुआ हूँ ना, किसी पार्ट को निकालना है, कुछ करना है। ये मेरी कंप्यूटर की हार्डवेयर की स्किल्स हैं, रिपेयरिंग की नहीं, कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज। इसके अलावा मैं और क्या कर रहा हूँ बताता हूँ। मेरा लैपटॉप सामने रखा है, मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इस लैपटॉप के अंदर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर तैयार करने में लगा हूँ अपना एक बनाने के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ और दिखाता हूँ। ये मेरी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स रखी हुई है, रूहानी प्रोडक्ट्स। ये सारा ये मौजज़ाती पानी है, अल्लाह के फजल से दीन इस्लाम का काम करता हूँ, तबलीग वगैरह जो भी, तो उसके दौरान में अल्लाह के फजल से जो होता है उसको मैंने हासिल किया हुआ, तो ये सेल के लिए है। मतलब कि स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स भी हैं। इसके अलावा और क्या है मैं दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने बैकअप सेटिंग वगैरह के लिए इसके अंदर मैं काम करता हूँ। मेरी विंडो 7 मुझे बहुत पसंद है, तो उसके हिसाब से काम आता है। ये डेड लैपटॉप था, ऑलमोस्ट डेड था, इसमें कुछ नहीं चलता था, ना वाईफाई ना कनेक्शन, कुछ था ही पॉसिबल नहीं। फिर भी मैंने इसको वर्किंग के मतलब काम के काबिल बना लिया अल्लाह के फजल से। और अब ये मेरा बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप हो गया है। इसमें स्क्रीन के ऊपर वो डॉट्स हैं लेकिन काम होता है। सॉफ्टवेयर स्किल्स तो तीन तो स्किल मैंने यहीं पे बता दी। इतनी इतनी तीन नहीं, एक दो तीन चार स्किल यहीं दिखा दी। हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर और स्पिरिचुअल स्किल। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग, वीडियो एडिटिंग अलग, कंटेंट राइटिंग अलग, एसईओ वगैरह भी आती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी की। यानी कि हर चीज़ के अंदर कोई सुपर डुपर एक्सपर्ट नहीं, लेकिन हर फील्ड के, इन फील्ड्स में बहुत सारी फील्ड्स के अंदर अपना काम मैं कर लेता हूँ अलहमदिल्ला। हाँ, लोगो बनाने, थंबनेल बनाने, कार्ड बनाने, एनिमेशन करनी है, ट्रेलर बनाना है, कुछ भी करना है, रूहानी काम करना है, तबलीग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैमरा स्पीकिंग, यू नेम इट। मतलब बहुत सारी चीज़ों पे तो काम कर लिया ना मैंने। अब स्किल, भैया स्किल क्या है, स्किल ही तो है सारी की सारी। खेल सारा स्किल का नहीं होता है, स्किल तो आपने सीखी है, प्रैक्टिस कर ली, कॉन्फिडेंस हो गया। अभी मैं एक दफ़ा लैपटॉप खोलूंगा तो मुझे इस लैपटॉप को जो मैंने खोल लिया उसका कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आपके काम करने से आपको मिल जाता है। आगे चीज़ होती है कि आपने उस इस चीज़ से पैसे कैसे कमाना। वो यार सिंपल सी चीज़ मैं आपको देता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी क्लाइंट का लैपटॉप है और ख़राब हो गया, वो क्या चाहेगा, वो कहेगा भाई मेरा लैपटॉप ठीक करवाना है। अगर आपको लैपटॉप रिपेयर करना आता है आप कर लोगे, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में किसी लैपटॉप को हाथ नहीं लगाया तो आपके हाथ कब कपाएंगे और आप उसका लैपटॉप नहीं लोगे। आप पैसे, वो करोड़ों रुपए भी रख देगा, आप हाथ नहीं लगा सकते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप करेंगे कहाँ पर, या तो अपने लैपटॉप पे करो, या स्क्रैप में लैपटॉप उठा के लाओगे उस पर प्रैक्टिस करो, या फिर किसी लैब में काम करो, किसी के अंडर काम करो, या जाके काम करो, वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमेशा काम करने से ही आता है। मैं इसके अलावा एक और स्किल बता देता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं, वो तो मेरे चैनल पे मौजूद है। इतनी मार्शल आर्ट्स बहुत करता था, अब नहीं करता ज़्यादा, पहले बहुत करता था प्रैक्टिस वगैरह, तो स्ट्रेंथ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थी। अब तो वो भी स्ट्रेंथ नहीं रही, इतना ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इन चीज़ स्पिरिचुअल कामों में लगा रहा हूँ। तो वो एक आदत थी मेरी, वो भी तकरीबन चली गई, लेकिन वो भी मेरी स्किल। तो अब वो जी पुशअप करने, ये करना है, वो करना है, लेकिन उससे पैसा तो नहीं कमाया। पैसा कमाना चाहूँ तो मैं दूसरों को ट्रेनिंग दे के पैसा कमा सकता हूँ। कैसे, मिसाल दे रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को सिखाऊंगा कि भाई बैक फ्लिप कैसे मारनी है, फ्रंट फ्लिप कैसे मारनी है, और एक आसान तरीके से कैसे मारनी है, जैसे मैंने सीखी। हड्डियाँ अपनी तोड़वाई, जो भी किया, लेकिन सीखी। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर स्किल्स, हार्डवेयर स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल, स्पिरिचुअल स्किल मैं सिखाऊंगा तो पैसे कमा सकता हूँ। फिर स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा। अगर स्किल सीखने के बाद मैं दूसरे के लिए काम करूँगा, कोई कहता भाई मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, उसको बनवाना है ना, तो जब मैं उसको सॉफ्टवेयर बना के दूंगा तो पैसे लूंगा। एक बंदा कहता सर में दर्द बहुत हो रहा है, दर्द नहीं जा रहा, दवाइयाँ खा ली कुछ, यार मेरे तकलीफ से निजात चाहिए, मैं क्या करूँगा, अपनी स्पिरिचुअल स्किल इस्तेमाल करूँगा। एक तो मेडिसिन वाली है ना, वो मेडिकल डॉक्टर जाने, मेडिकल वो खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं फ़ायदा हो रहा, अब हम भी शुरू करेंगे, चलो भाई हमसे करा के देख लें, हम अपनी स्किल इस्तेमाल करेंगे। अब अगर अल्लाह चाहेगा तो उसको ठीक हो जाएगा दर्द, उसका क्या पता एक फूंक मारूं ठीक हो जाए। लेकिन फूंक के पैसे नहीं होंगे, पैसे होंगे उस रिजल्ट के जो उसको चाहिए। वो तकलीफ में मर रहा है, उसे जो हज़ारों की दवाइयाँ खा गया, 10-20 हज़ार की दवाइयाँ खा गया, नहीं हो रहा, बोलूँगा चलो 25 हज़ार दो, मैं करता हूँ कोशिश, पैसे एडवांस में रखूँगा। तो बाद में चूना लगा के भाग जाते हैं लोग, स्पिरिचुअल काम में तो वैसे भी करते हैं। खैर, तो मेरे ऐसे कैसे क्लाइंट्स भी हैं। एक और स्किल, दुआ की स्किल है मेरी। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट्स के कैसे हैं, जब मैंने सिर्फ दुआ कर दी किसी का जिन भाग गया, किसी का दर्द खत्म हो गया, ऐसे भी केस हुआ है। तो वो दुआ की स्किल मैंने अलग रखी है। आप फीस जमा कराओ, मैं दुआ कर देता हूँ, तो देखें क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसमें पता नहीं लगता ना, बहुत से लोग इसमें धोखेबाजियाँ कर देते हैं, मतलब क्लाइंट्स वाली साइड पे भी धोखा करते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाती है, वो पैसा, मेरे 5 लाख रुपए खा गए एक खातून, काम करवाया उनकी, मैंने दुआ की, उनकी शादी हो गई 1 महीने में, उसी से जिससे वो चाहती थी, और वरना हो ही नहीं रही थी। खैर,
कौन सी स्किल सीखनी है आपको? जब है भैया जिसको काम करके आपको मज़ा आता है। मुझे कंप्यूटर में घुस के मज़ा आता है, मेरे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मज़ा आ रहा है, मेरे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ मज़ा आ रहा है, मुझे स्पीकिंग अभी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे इसमें भी मज़ा आता है, इसलिए मैं बना के वीडियो डाल देता हूँ। किसी को समझ में आता है नहीं समझ में आता ना, जो अपना काम तो हो गया ना। डू यू अंडरस्टैंड क्या है स्किल? आप 1000 स्किल सीख लो, मेन चीज़ तो ये कि उस स्किल से जो आप काम करते हो, क्या उस काम की डिमांड है मार्केट में? लोग उस काम के पैसे देते हैं मार्केट में? क्या अगर मैं लैपटॉप रिपेयरिंग, अगर मैं भी बैठ के सोच रहा था यार मैं रिपेयरिंग की भी स्किल सीख ही लेता हूँ, ये रिपेयरिंग वगैरह करना, लेकिन मसला है कि मैं दुकान लेके बैठूंगा क्या मार्केट में? तो ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन किसी का लैपटॉप थोड़ी आएगा मेरे पास हवा में उड़ता हुआ, फाइल ट्रांसफर कर दी, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो स्किल सीख भी लूँगा तो अपने काम के लिए कर लूँगा इस्तेमाल, तो पर्सनल के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे मुझे फिर उसके लिए मार्केट जाओ ये करो वो करने का शौक नहीं है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, यहीं से बैठे रिमोटली कनेक्ट किया पीसी पे, सॉफ्टवेयर स्किल्स के जरिए काम कर लिया। ये बेनिफिट है सॉफ्टवेयर का। डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड के बहुत बेनिफिट्स हैं। फिजिकल में कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपका इंटरेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग आ जाती है। आपको इसकी ज़रूरत है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। स्किल वो लो जिसको करने का आपको खुद का दिल चाहता है। मैं प्रोग्रामिंग में 10 काम करता था, ठीक है, मुझे मज़ा आया था वेब डेवलपमेंट में, मज़ा पसंद आई वेब डेवलपमेंट, और आसान लगी वेब डेवलपमेंट, आसान भी लगी, पसंद भी आई, मज़ा भी आया। हमने पकड़ ली, पकड़ने के बाद $1 लाख कमा लिया उसमें अल्लाह के फजल से, क्योंकि दिल से काम कर रहा था ना, घुस गया, दे मार 4.5, जो चीज़ लगी हाथ में घुसेड़ दिया ले आकर। वर्ड प्रेस में घुसा तो वर्ड प्रेस के प्लगइन और सॉफ्टवेयर ये वो, गेम डेवलपमेंट में घुसा तो उसके अंदर पता नहीं क्या क्या बनाने लग गया। इस तरह वी सॉफ्टवेयर्स में आया तो विजुअल बेसिक में घुस गया, ASP.NET में घुस गया, XML में घुस गया, कोल्ड फ्यूजन में घुस गया, पुराने दौर से लेकर नए दौर तक, मॉडर्न तक, पता नहीं कितनी तो स्क्रिप्ट्स और टूल्स के अंदर मैंने कुछ के सिर्फ कचरे सिर्फ मेरे पास लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, मतलब इतना काम किया। सोचो 20 साल से ज़्यादा से बंदे ने कितने ख्वारियाँ की होंगी। फिर ये स्पिरिचुअल में भी एक घुसा, स्पिरिचुअल काम भी शुरू कर दिया। मेरे पास तो गोला घंटा बन गया स्किल्स का, 100 से ज़्यादा स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसलिए जो बंदा बता रहा है ना, हवा के तीर नहीं मार के बता रहा। आप 1000 स्किल भी कर लो, आपको अपने दिल खुश करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके इस स्किल से पैसा नहीं कमा रहे तो फिर आपकी खुशी के लिए तो ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए भी ठीक है। हाँ जी मैं इतनी स्किल्स का मास्टर हूँ, ठीक है, अब उस स्किल से आपने, अब भाई मार्केट में आ जाओ, आई एम अ फ्रीलांसर, आई ऑफर दिस सर्विसेज, किसी को काम करवाना है तो आ जाए, ये भाई लिस्ट, ये काम मैं करता हूँ। क्या काम करते हैं जी आप? मैं सॉफ्टवेयर्स बनाता हूँ, ग्राफिक लोगो बनाता हूँ, बैनर बनाता हूँ। क्लाइंट के एंड रिजल्ट पे फोकस करो, क्लाइंट क्या चाहता है। एक क्लाइंट कहता है यार मेरे मैं वीडियो यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मेरे पास वीडियो तस्वीरें बहुत है, मैनेज नहीं किया जाता, मुझे कोई चाहिए जो इनको मैनेज करे। मैं कंटेंट बनाने पे फोकस करूँगा तो मैं एडिटिंग पे और ग्राफिक और लोगो वगैरह बनाओ, और कंटेंट लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, एसईओ कर दो, सब कुछ करो, मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बाकी सारा काम तुम संभालो। तो आप आपको क्या क्या सीखना होगा? आपको यूट्यूब की एसईओ सीखनी होगी, ठीक है, ताकि उसकी वीडियो रैंक करो। आपको थंबनेल बनाना आते हो ताकि आप और बेहतरीन थंबनेल बनाओ। आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, कट शट ये वो सब, उससे होगा कि कोई भी अमीर बंदा आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए डेडिकेटेड तौर पे हायर कर सकता है। और आपको एक क्लाइंट भी अच्छा मिला, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 10 के पीछे भागने की। 500 1000 डॉलर, ये तो कुछ भी नहीं, 500 1000 मैं कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो 2-3 हज़ार डॉलर भी कोई पर मंथ दे और अपना बड़ा चैनल चलवाए कि भाई सब संभाल तू, मैं लगा सिर्फ कंटेंट बनाने। कोई जैसे ट्रैवलर होते हैं, गोरे हैं और ट्रैवलिंग बड़ा करते हैं, हज़ारों डॉलर खर्च करते रहते हैं, उनका एक ब्लॉग आप चला रहे हो और यूट्यूब चैनल चला रहे हो, उनकी मतलब आप सारा टेक्निकल खुद संभाल लो एक एक ट्रैवलर का। तो आपके महीने के 1000-2000 डॉलर, आप ही ना पाकिस्तानी 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया भैया, 5 लाख कहीं नहीं गया, बता रहा हूँ मैं लिटरली। मैंने खैर खुद तो नहीं कमाए, लेकिन टीचर का मतलब ये तो नहीं कि टीचर खुद ही करे तो सब कुछ बताए, कुछ थ्योरियाँ भी टीचर एक्सप्लेन कर सकता, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ़ यू मेक दिस, निकल सकते हो लाइफ में, कोई इशू नहीं है। वो एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार बात है कि डॉलर में कमाओ, रुपीज़ में उड़ाओ, डॉलर में कमाओ, रुपीज़ में उड़ाओ, तो आप शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हो, और अपना उगाओ और अपना खाओ। सो जाओ एंजॉय करो, स्किल सीखो, लेकिन शौक वाले स्किल भी सीख लो, और उसको पैसे के लिए बनाना ज़रूरी नहीं है। मसलन जैसे मार्शल आर्ट की मैंने मिसाल मिसाल दी, गेमिंग को ले लो। अभी गेमिंग से मैंने इतना पैसा कमाया, गेमिंग से भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इतना नहीं कमाया गेमिंग का पैसा, बल्कि कम ही रहा है, क्योंकि वो गेमिंग को मैं बिज़नेस में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगा रहा हूँ। अब तक उस तरह की कामयाबी मिली नहीं जो मैं चाहता हूँ। लेकिन वो भी स्लो स्लो उसके अंदर भी मेरी अर्निंग हुई थी, फिर मेरे साथ पंगे हो गए, पेपाल ये वो सब 10 किस्म के तजुर्बात के चक्कर में। बट गेम डेवलपमेंट पे फिर मैं घुसा। अभी तो गेम डेवलपमेंट की प्रैक्टिस वगैरह की हैं, और अभी मेरी देखो कभी गेम हमारा भी इंशाल्लाह कभी आया अगर प्ले स्टोर इधर उधर तो देखेंगे लेजेंडरी फ्रीलांसर की तरफ से। लेकिन अभी फ़िलहाल लर्निंग स्टेज है, बनाए मैंने अपने भी, लेकिन अभी ऑफलाइन में खेल रहा हूँ वगैरह जो भी है। मज़ा मज़ा आया, लेकिन उस मज़े को अगर पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए
तो यू नो दैट कि एक दफ़ा पाइपलाइन फिट हो गई ना, कि आपने एक चीज़, एक एक्शन लिया तो उससे पैसा बना, आपने उसी एक्शन को बार बार रिपीट करना है ताकि और पैसा बने, और इंक्रीज़ कर देना ताकि और ज़्यादा पैसा बने। जैसे कि मिसाल दूँ, अगर आपने आप मार्केट में निकले, आपको पता लगा लोगो डिज़ाइनिंग का काम है, और जो लोग बिज़नेस करने आ रहे हैं ऑनलाइन, अपना नया-नया बिज़नेस जो भी, उनको लोगो बनवाना है। अब आपको कोई क्लाइंट मिला, उसने जो लोगो बनवाया और आपने आपने पैसे ले लिए। जब आपको ये वैलिडेशन मिल गई ना, प्रूव इसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका प्रूव हो गया, भैया जी लोगो तो बनवा रहे हैं, लोगो पैसे भी दे रहे हैं, तो आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस शुरू कर दो ऑफ़िशियली। भई मैं लोगो बनाता हूँ, किसी को लोगो बनवाना है कॉन्टैक्ट करे। ये मेरे लोगो सैंपल है, अपने जो पोस्ट लिख को उस पोस्ट में अपने लोगो अटैच कर दो साथ में। पोस्ट में अटैच कर दो, अपनी शक्ल लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना मैसेज लिखो, साथ में काम का सैंपल दो। जो बंदा काम देखेगा वो काम के लिए आएगा, भाई मेरा भी लोगो बना दे। अपनी वेबसाइट बनाइए, कोई वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स लगाओ। अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है तो राब्ता करें, और उस आपका जो काम जब दिखेगा तो काम खुद ही बोलेगा। एक बार आएगा, भाई मेरी भी बिज़नेस की वेबसाइट बना दो। जब आपको एक दफ़ा पैसा मिले, उस काम को इंक्रीज़ कर दो, और जिस तरह से क्लाइंट मिल जाए फिर उस तरीके को भी इंक्रीज़ कर दो। हाँ, आपने एक पोस्ट लगाई थी, तस्वीर लगाई थी, इस वजह से क्लाइंट आया, इंक्रीज़ कर लो, वही तरीका बार बार अपनाओ, उस तरीके को अपनाओ और इसको इम्प्रूव भी करते जाओ, लेकिन ज़्यादा चेंज ना करना। हाँ, जिस मैसेज और जिस फॉर्मेट पे क्लाइंट आया ना, उसी फॉर्मेट को, सेम फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट चलाते जाओ। एक ग्रुप में अगर आया तो दो और ग्रुपों में चलाओ। अगर किसी टिकटॉक की पोस्ट लगाने पे आया था तो उसे ऐसी टिकटॉक की पोस्टें और चलाओ। यू हैव टू रिपीट दैट, क्योंकि आपको एक वर्किंग प्रोसेस मिला है, जैसे एक क्लाइंट आता है तो उसको ज़ाया नहीं करना है, आगे समझ, लेकिन उस काम तक, उस ऑफर, उस प्रोसेस को लाने से पहले आपको काम करना आना चाहिए। वरना आप ऐसे तो अंडे तो बेचने नहीं आओगे, भैया लोगो ये मेरा लोगो, ये मेरी वेबसाइट, ये फलाना, ये ढिमाका। आपने कभी राइटिंग नहीं की तो आप कैसे बोलोगे राइटिंग सर्विस, आर्टिकल लिखवा लें। आपने कभी कभी वीडियो खोल के एडिट नहीं की तो आप कैसे बोलोगे अपनी वीडियो एडिट करवा लें, ट्रेलर बनवा लें। बात समझ में आ रही है? भाई अपना लैपटॉप ठीक करवा लें। अरे यार भाई यार, अपने आपके कंप्यूटर में विंडोज स्लो हो गया, कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो तेज़ करवा लें, वेबसाइट को स्पीड बढ़वा लें। तो कोई ज़िंदगी में काम किया होगा तो आएगा ना, तजुर्बे करो, सीखो, तजुर्बों से प्रैक्टिस होती है, तजुर्बों से प्रैक्टिस भी होती है, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप खुद ब खुद होता है। किसी के मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं इसके लिए। वरना दूसरे की वीडियो देखते रहो, उसने लैपटॉप खोला, बंद किया, उस प्रोग्रामिंग की, सॉफ्टवेयर बनाया, ये किया वो किया, आपको देख के दिल खुश होगा, वाह यार क्या स्किल है। तो खुद कुछ करना ही नहीं करना, वो तो स्किल है ना, आपकी स्किल किधर है? अपने लेवल 1 से शुरू करो, फिर गेमर की तरह अपने लेवल 10 100 तक जाओ, बट अपने लेवल से। दूसरे के लेवल उसकी लाइफ है। हाँ।